सुरभि बहुत ही समझदार और नेक लड़की थी, जो अपनी माँ मालती और पिता मोहनलाल के साथ भजनपुरा गांव में रहती थी। सुरभि के पिता मोहनलाल जमींदार के खेतों में काम किया करते थे। वहीं सुरभि की माँ मालती घर पर ही सिलाई का काम किया करती थी। बड़ी मुश्किलों से वो अपने दिन गुजार रहे थे। सुरभि एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। सुरभि पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी माँ की मदद किया करती थी। सुरभि को अपने माता पिता को दिन रात मेहनत करता देख बहुत दुख होता था। ऐसे ही एक दिन सुरभि माँ को सिलाई करते हुए देख बोली, माँ, बाबा दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। काश मैं भी आप दोनों के लिए कुछ कर पाती। अरे बिटिया, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, काम करने की नहीं। अभी तुम्हारे माँ बाबा जिंदा है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अच्छा माँ, लेकिन आप सुबह से सिलाई कर रही हैं, कुछ देर आराम कर लो, थक गई होंगी। बस एक कपड़ा और सिलना है, उसके बाद थोड़ा आराम कर लूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारी तो परीक्षा शुरू होने वाली है ना? हाँ माँ, बस 2 दिन रह गए हैं। तो जाओ बिटिया, खाना खाकर पढ़ने बैठ जाओ। अच्छा ठीक है माँ, पर आप भी समय पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है मेरी रानी बिटिया। ये कहते हुए मालती कपड़े सिलने लगी। वहीं सुरभि खाना खाकर मन लगाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगी। और फिर परीक्षा का दिन भी आ गया। सुरभि ने बड़ी ही मेहनत और लगन से सारी परीक्षाएं दी। कुछ दिन बाद परीक्षा का नतीजा निकला और सुरभि अच्छे अंक प्राप्त कर पूरी कक्षा में प्रथम आई। कक्षा में प्रथम आने की खबर सुन सुरभि के माता पिता फूले न समाये। बिटिया, ऐसे ही खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ बिटिया, हमें आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। माँ, बाबा, आप दोनों देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। सुरभि बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम जिंदगी में खूब तरक्की करना और हमारी ही क्यों, पूरे गांव का नाम रोशन करना। अपने माता पिता का प्रोत्साहन पाकर सुरभि बहुत खुश थी। सुरभि को पढ़ाई के अलावा पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो अक्सर समय निकालकर गांव के पास जंगलों में पेड़ पौधों के साथ समय बिताया करती थी। एक दिन की बात है, सुरभि ने सोचा, कितने दिन हो गए हैं मैं जंगल नहीं गई। परीक्षा की वजह से मुझे समय ही नहीं मिला। लेकिन अब तो परीक्षा खत्म हो चुकी है। मैं ऐसा करती हूँ, आज जंगल जाकर अपने प्यारे पेड़ पौधों से मिलकर आती हूँ। इतना सोचकर सुरभि माँ से बोली, माँ, मैं जंगल जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने। ठीक है बिटिया, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। माँ, आप चिंता मत करो, मैं समय से घर लौट आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुरभि गुनगुनाते हुए जंगल जाने के लिए निकल पड़ी। जंगल पहुंचने के बाद सुरभि पेड़ पौधों से बातें करने लगी। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। तभी अचानक सुरभि को किसी चीज की आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कैसी? मैंने ऐसी आवाज जंगल में पहले कभी नहीं सुनी। मुझे पता लगाना होगा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये कहते हुए सुरभि उस आवाज की दिशा की ओर चलने लगी। तब उसने कुछ दूरी पर कुछ आदमियों को देखा, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ थी। उनमें से एक आदमी, जिसका नाम कालिया था, वो कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था। ये देख सुरभि गुस्से से कालिया को रोकते हुए बोली, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हरे भरे बेजान पेड़ों को क्यों काट रहे हो? कौन हो तुम? हा, मेरा नाम है कालिया और सब लड़कियाँ मुझे देखकर बजाती है तालियां, क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। और तुम कौन हो? मैं इस गांव में रहती हूँ और ये जंगल हम गांव वालों का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाने की? सुन लड़की, तू जो कोई भी है, फौरन यहाँ से चली जा। हमारे काम में दखल मत दे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुझ जैसे भेड़िए से डरती नहीं, समझा? मेरे होते हुए तुम पेड़ पौधों को हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम सब क्या देख रहे हो? पेड़ काटना शुरू करो। हमें शाम होने से पहले सारी लकड़ियाँ शहर पहुँचाना है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को यहाँ पर इकट्ठा कर दूंगी, फिर गाँव वाले तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कालिया सुरभि की बातों को अनसुना कर बाकी लोगों के साथ मिलकर पेड़ काटने लगा। ये देख सुरभि को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी,
चीखने चिल्लाने की आवाज सुन गांव के कुछ लोग भागते हुए लाठी लेकर जंगल की ओर आने लगे। गांव वालों को आता देख पेड़ काटता हुआ एक आदमी बोला, अरे देखो, गांव वाले लाठी लेकर इस ओर आ रहे हैं। अब हमारी खैर नहीं, चलो भागो यहाँ से। ये कहते हुए सभी लोग कुल्हाड़ी वहीं छोड़ वहाँ से भागने लगे। ये देख कालिया भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इतने में गांव के लोग वहाँ आ पहुँचे और बोले, अरे सुरभि बिटिया, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही थी? और वो लोग कौन थे? रामू काका, वो लोग हमारे जंगल में लगे पेड़ों को काटने आए थे और मैं आप लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। आपको आता देख वो सभी दुम दबाकर यहाँ से भाग खड़े हुए। ये तुमने बहुत अच्छा किया बिटिया, जो तुमने हमें बुला लिया। अब हम कल से जंगल की रखवाली करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जंगल के पेड़ चोरी छुपे काटकर लालची लोग अपने फायदे के लिए शहर ले जाकर बेच रहे हैं। फिर उस दिन के बाद से सभी गांव वाले बारी बारी से जंगल की रखवाली करने लगे। जब ये खबर कालिया को पता चला तो वो बोला, ये सब उस लड़की के वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा अच्छा खासा प्लान चौपट कर दिया। उन सभी लकड़ियों को शहर में मोटी कीमत पे बेचकर मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाता, पर उस लड़की ने ऐसा होने नहीं दिया। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। ये कहते हुए कालिया बदले की भावना में जलने लगा। फिर एक दिन सुरभि से बदला लेने वेश बदलकर गांव जा पहुंचा और सुरभि के घर का पता लगाकर सही मौके का इंतजार करने लगा। फिर रात के अंधेरे में जब सभी गांव वाले गहरी नींद में सो रहे थे, तभी हाथ में मशाल लिए कालिया ने सुरभि के घर में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों से जल उठा। ये देख कालिया वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। आवाज सुन सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। बदकिस्मती से सुरभि के माता पिता की आग में झुलसने से मृत्यु हो गई, लेकिन गांव वाले सुरभि को बचाने में कामयाब रहे। सुरभि अपने माता पिता का मृत शरीर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी सुरभि अनाथ हो गई। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो पूरी तरह टूट गई। वो रोते हुए जंगल की ओर चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसे रोता देख अचानक एक पेड़ में से आवाज आई, जिसे सुरभि ने कटने से बचाया था। क्या हुआ सुरभि, तुम रो क्यों रही हो? पेड़ को इस तरह बोलता देख सुरभि हैरान थी, पर तभी अपने माता पिता को याद कर रोते हुए पेड़ को अपनी आप बीती बताई। सारी बात सुन पेड़ ने कहा, सुरभि, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुम्हें ऐसे रोता देख तुम्हारे माता पिता को बहुत दुख होगा। क्या तुम्हें पता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं यहाँ इस जंगल में 100 सालों से हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उसके बदले आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस जंगल के आखिरी छोर पर तुम्हें एक जादुई सीढ़ी मिलेगी। वो सीढ़ी बादलों की ओर जाती है। तुम जब उन सीढ़ी से होते हुए बादलों में जाओगी, वहाँ तुम्हें जादुई गाउन और साड़ी का घर मिलेगा। वो दोनों जादुई घर बहुत ही उपयोगी और मददगार है। तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब देर ना करो, जल्दी जाओ। फिर सुरभि जादुई पेड़ के कहे अनुसार उस दिशा की ओर चलने लगी। चलते चलते सुरभि जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच गई। तभी उसे वहां एक जादुई सीढ़ियां दिखाई दी। उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सुरभि बादलों के पास पहुंच गई। तभी उसे वहां एक जादुई गाउन और साड़ी का घर दिखाई दिया। उन जादुई 2 घरों को देख सुरभि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी जादुई गाउन घर में से आवाज आई, आओ सुरभि, बादलों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ मेरे घर में। कब से बीमार बूढ़ी अम्मा तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। जल्दी आओ, सोच क्या रही हो? तभी जादुई साड़ी घर में से आवाज आई, नहीं सुरभि, तुम मेरे घर के अंदर आओ। उस गाउन घर में बिल्कुल मत जाना। तुम उस घर में एक दासी बनकर रहोगी, लेकिन मेरे घर के अंदर तुम ढेर सारी धन दौलत की मालकिन बन जाओगी और पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बिताओगी। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम कौन सा घर चुनती हो? सुरभि दोनों जादुई घर की बात सुन सोचते हुए बोली, मैं जादुई गाउन घर में जाना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन बूढ़ी अम्मा की सेवा करूँ। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं, मुझे तो बस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद चाहिए।
सुरभि की बात सुनते ही जादुई गाउन और साड़ी घर हंसते हुए बोले, सुरभि, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम हमारी परीक्षा में सफल रही, इसलिए हम तुम्हें एक जादुई उपहार देते हैं। ये लो, मेरी तरफ से एक जादुई साड़ी। इस जादुई साड़ी से तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। और सुरभि, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये जादुई गाउन, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। सुरभि दोनों जादुई घर का धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने गांव लौट आई और जादुई साड़ी से अपने लिए एक सुंदर घर मांगा। साथ ही ढेर सारे पैसे मांगे और उन पैसों से अपने माता पिता के नाम से गांव में गरीबों के लिए बहुत बड़ा अस्पताल खोला। इतना ही नहीं, वो गरीबों और बेसहारा लोगों को पैसे और कपड़े भी दान करने लगे। सभी गांव वाले सुरभि की तारीफ किए बिना नहीं थकते। अब सुरभि का जीवन बिल्कुल बदल गया। वो अपनी आगे की पढ़ाई के साथ साथ जरूरतमंद लोगों की मदद कर अपना जीवन बिता रही थी। जब ये खबर कालिया के कानों में पहुंची, तो वो फौरन सच्चाई का पता लगाने गांव जा पहुंचा। तो सुरभि को जिंदा देख चौंक गया और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो जिंदा है। मैंने तो उस दिन इसके घर में आग लगा दी थी, फिर ये कैसे बच गई? और तो और इसके पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया? और सुना है हर रोज लोगों को ढेर सारे पैसे दान करती है। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? मुझे पता लगाना होगा। इतना कहकर कालिया सुरभि पर नजर रखने लगा। फिर उसे जल्द ही जादुई गाउन और साड़ी घर के बारे में राज पता चल ही गया। अच्छा, तो ये बात है। ये सब इन दो जादुई घरों का कमाल है। इन्हें तो मैं आज ही चुरा कर अपने साथ शहर ले जाऊंगा और बहुत जल्द इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसके बाद मौका पाकर कालिया जादुई दोनों घर चुराकर वहाँ से भाग गया। वो रास्ते में पहुँचा ही था कि तभी उसके दोनों हाथ और चेहरा बुरी तरह झुलस गए। तभी उन दो जादुई घरों में से आवाज आई, दुष्ट आदमी, तूने जो सुरभि के साथ किया हमें सब पता है, फिर भी हम तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा और कभी दोबारा इस गांव में पलट कर आने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी ऐसी हालत देख कालिया बुरी तरह डर कर वहाँ से भाग गया और जब वो शहर पहुँचा तो उसके साथी उसे पहचान नहीं पाए। अरे तुम कौन हो? जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ कालिया, जिसे देखकर लड़कियाँ बजाती है तालियां। ये कहते हुए कालिया अपने किए पर पछताने लगा और फिर कभी लौटकर गांव नहीं गया। वहीं दूसरी ओर सुरभि जादुई गाउन और साड़ी घर की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।